आज ऐसे पीर है बेढंगे पीर, अल्लाह अकबर, ढोंगी पीर है। आज गली गली कूचे कूचे जाते हैं, औरतों के सरों पर हाथ रखते हैं, सामने से मुरीद करते हैं। असीसान मिल्लत इस्लामिया औरतों से अपनी खिदमत लेते हैं। कोई अपने हाथों को दबा रहा है, कोई अपने पैरों को दबा रहा है। नादान नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, अपने आप को अल्लाह का वली कहता है, अपने आप को पीर कहता है। माह रमजान आता है, दिन दहाड़े खाता है, अपने आप को अल्लाह का वली कहता है। रमजान एक नहीं रखता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आज इस दौर में ऐसे पीर सामने निकल कर आए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमने कुरान से पूछा, ए कुरान तू बता कि अल्लाह का वली किसको कहा जाता है, आखिर कौन है अल्लाह के वली। अल्लाह अकबर। जब हमने कुरान से पूछा तो कुरान ऐलान कर रहा है, इन औलियाओ इल्लल मुत्तकून। ऐ लोगों सुनो सुनो, जो नमाज ना पढ़ता हो वो कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जो औरतों से अपने हाथ पैरों को दबाता हो वो कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जो लंबे लंबे बाल रखता है और आने के बाद औरतों को मुरीद करता है वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह के वली वो होते हैं जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह के वली उनको कहा जाता है जो रमजान के रोजे रखते हैं। अल्लाह के वली वो होते हैं जो कुरान के पढ़ने वाले होते हैं। अल्लाह के वली वो होते हैं जो मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नतों को अदा करते हैं। अल्लाह के वली वो होते हैं कि जिनके अमल को देखने के बाद अल्लाह की याद आ जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। बात चल लगी है अल्लाह के वलियों की, तवज्जो चाहूंगा सबकी। तवज्जो है ना, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़ी महफिल से आपने इस जलसे को सजाया है, समझे ना, ठीक। बड़ी महफिल से, बड़ी मोहब्बतों से, बड़ी मेहनत से सजाया है। हमारे मौलाना इरफान साहब के पास जब से मैंने फोन करने शुरू करे हैं 2-3 मरतबा माइक पे डटे पड़े हैं, माइक पे डटे पड़े हैं, समझे ना। आवाज भी मुझे नहीं आ रही थी। बरादरान इस्लाम, अब जरा देखो अल्लाह का वली, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह के वली वो होते हैं जो मुत्तकी होते हैं, जो परहेजगार होते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के वली ऐसे होते हैं कि उनके देखो तो खुदा याद आ जाए। अल्लाह का वली उसको नहीं कहा जाता कि जो मज़ार पे बैठा है दिन में सुल्फा पी रहा है, बैठकर नशा कर रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया उनको अल्लाह का वली नहीं कहा जाता। जो ढोल तासे बजाते हैं मज़ारों पर उनको अल्लाह का वली नहीं कहा जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आओ, अल्लाह का वली किसको कहा जाता है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया बगदाद के ताजदार गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला की शान देखो, मेरे गौस की शान देखो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गौसे आदम का मकाम देखो। एक कादरियो गौसे आदम की शान पर कुर्बान जाओ। बरेली अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बगदाद के ताजदार गौसे आदम का मकाम देखो। अल्लाह अकबर। उनकी इबादत को देखो, उनकी सीरत को देखो, उनके किरदार को देखो। मेरे गौस की इबादतों का ये आलम के बगदाद के ताजदार गौसे आदम ने 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज को पढ़ा और आप 15 साल हर रात में एक कुरान की तिलावत किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, फैजाने गरीब नवाज, अज़मते औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 साल तक मेरे गौस में गौसे आदम की नमाजों का आलम देखो कि आपने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज को पढ़ा। जानते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप रात में सोते नहीं थे, आप जो है सारी रात अल्लाह की इबादत करते थे, आप नमाज पढ़ते थे, आप नवाफिल अदा किया करते थे, आप बरादराने इस्लाम नवाफिल को अदा करते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 15 साल तक
तक हर रात आपने एक पूरे कुरान करीम को पढ़ा, अलहम्द से वन्नास तक आप जब पढ़ना शुरू करते थे सुबह तक पूरा कुरान पढ़ दिया करते थे असीसान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन आज के पीरों का हाल देखो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अपने आप को पीर बताता है कि जब फसल का मौका आता है, धान पक गए, गेहूं पक गए, फसल उठने के करीब है, कट्टा लेकर आ गया, कभी इस घर में जा रहा है, औरतों को मुरीद कर रहा है असीसान मिल्लत इस्लामिया। याद रखो, ऐसा पीर पीर नहीं होता बल्कि वो शैतान होता है। अरे सच्चा पीर वो होता है, सच्चा वली वो हुआ करता है कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, जिसके दिल में इश्क मुस्तफा होता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके दिल में इश्क मुस्तफा होता है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, मेरे गौस का मकाम देखो, अल्लाह अकबर। जानते हो गौसे आजम कैसे जमाने में पैदा हुए? अल्लाह अल्लाह, जिस तरीके से नबियों में आमिना के लाल का जवाब नहीं है, रसूलों में मेरे मुस्तफा का जवाब नहीं है, वलियों में गौसे आजम का जवाब। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप भी कह दो जरा सुभान अल्लाह। बड़ी दूर बैठे हो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। है नबियों में मुस्तफा का जवाब नहीं और वलियों में गौसे आदम का जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम जानते हो कौन से दौर में पैदा हुए? जानते हो सबसे ज्यादा लोग मुर्तद हो रहे थे, इस्लाम को छोड़ रहे थे, मजहब ईसाईयत को लोग कबूल कर रहे थे। असीसान मिल्लत इस्लामिया बड़ी तेजी के साथ दुनिया के अंदर ईसाई धर्म फैलता चला जा रहा था। अल्लाह अकबर। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, हर तरफ बरादराने इस्लाम। मेरे दोस्तों, ईसाईयत के मानने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। असीसान मिल्लत इस्लामिया। तो ऐसे वक्त में ईरान की सरजमीन पर, जिसको जीलान कहा जाता है, कीलान भी उसको कहा जाता है, बगदाद के ताजदार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैदा हुए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब आप पैदा हुए, असीसान मिल्लत इस्लामिया, बनु अब्बास की खिलाफत का दौरा था। उस जमाने में बनु अब्बास की खिलाफत है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, जिस जमाने में गौसे आदम पैदा हुए, उस जमाने का मुसलमान बड़ा मालदार था, लेकिन दीन से दूर हो रहा था, इस्लाम से हटता चला जा रहा था। अल्लाह अकबर। इस्लाम की तारीख बताती है कि सरकार गौसे आदम जब पैदा हुए, आपके वालिद मोहतरम का साया सर से उठ गया। आपकी वालिदा आपकी परवरिश फरमा रही है। आपकी वालिदा मोहतरमा के जिनका नाम हजरत फातिमा उम्मुल खैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। असीसान मिल्लत इस्लामिया। तो उस वक्त का मुसलमान दीन से बड़ा दूर होता चला जा रहा था। बादशाहों को बेटे मदरसे में पढ़ने जाते थे। जानते हो कैसा अंदाज था कि बादशाहों के बेटे जब मदरसे में पढ़ने जाते थे, अल्लाह अकबर, शाही सवारी पर सवार होते थे और आगे आगे उनके नौकर चाकर ये ऐलान करते हुए जाया करते थे, ऐ लोगों रास्ता साफ कर दो, बाअदब होशियार, बाअदब खड़े हो जाओ, देखो बादशाह का बेटा मदरसे में पढ़ने के लिए जा रहा है, हट जाओ, रास्ता साफ कर दो, अदब के साथ खड़े हो जाओ, शाही सवारी आ रही है, बादशाह का बेटा आ रहा है। असीसान मिल्लत इस्लामिया। अगर किसी वजीर का बेटा मदरसे में पढ़ने के लिए जाता तो उसके खातिब उसके आगे आगे ऐलान करते हुए जाते थे, ऐ लोगों रास्ता साफ कर दो, देखो वजीर का बेटा मदरसे में पढ़ने के लिए जा रहा है। असीसान मिल्लत इस्लामिया। अगर किसी मालदार का बेटा, किसी सेठ का बेटा, किसी अरबपति का बेटा, किसी खरबपति का बेटा उस जमाने में अगर मदरसे में पढ़ने जाता तो उसके नौकर उसका इस्तेमाल करते हुए मदरसे तक जाया करते थे। असीसान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन कुर्बान जाओ, बगदाद के ताजदार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान पर मेरे गौस अब्दुल कादिर जिलानी जब मदरसा पढ़ने जाते हैं तो आप किसी
बादशाह के महल से नहीं निकलते, आप किसी फकीर की कोठी से नहीं निकलते, आप किसी मालदार के घर से नहीं निकल लगे हैं, बल्कि बगदाद के ताजदार 70 साल की बूढ़ी बेवा माँ के टूटे फूटे मकान से निकल कर जाते हैं। कुरान को अपने सीने से लगाकर आप मदरसा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रास्ते में आपका कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं है, आपके आगे पीछे नौकर नहीं है। अल्लाह 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 तबारका व तआला को, अल्लाह तबारका व तआला को गौसे आजम की इस अदा पर प्यार आ गया तो अल्लाह ने अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाया, है मेरे फरिश्तों, बादशाह का बेटा मदरसे में पढ़ने जाता है, उसके नौकर चाकर उसका इस्तेमाल करते हैं। किसी वजीर का बेटा मदरसे में पढ़ने जाता है, उसके नौकर आगे आगे उसकी अजमतों को ऐलान करते हुए जाते हैं। अल्लाह ने अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाया, है मेरे फरिश्तों, जब मेरा महबूब वली अब्दुल कादिर जब मदरसे में पढ़ने जाया करो तो उसके आगे आगे उसका इस्तेमाल करते हुए जाया करो। इस्लाम की तारीख बताती है कि जब गौसे समदानी, खुतबे रब्बानी, शहबाज लामकानी, बगदाद के ताजदार गौसे आजम जब मदरसे में पढ़ने जाते थे तो फरिश्ते ऐलान किया करते थे, इस सगूल वली किल्ला, ऐ लोगों रास्ता साफ कर दो, अल्लाह का वली अब्दुल कादिर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरादरानी इस्लाम, ये गौसे आदम का मकाम है कि जब गौसे आदम मदरसे में पढ़ने जाते थे तो फरिश्ते भी ऐलान करते हुए चलते थे, सुभान अल्लाह, क्या लोगों अल्लाह का वली आ रहा है, अब्दुल कादिर मदरसे में पढ़ने आ रहे हैं, रास्ता साफ कर दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बगदाद के ताजदार गौसे आदम जब मदरसे में पढ़ने के लिए गए तो उनकी शान तो देखो, उनका मकाम तो देखो। जब आप पहुंचे, उस्ताद मोहतरम ने जब पढ़ाना शुरू किया, है तो बड़ी पुरानी बात, आपको पता होगी, जब इसके ज़िम्न में आ गई तो बताए देता हूँ कि आपने जब पढ़ना शुरू किया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप देखो तो सही कि मेरे गौस ने जब पढ़ना शुरू किया, पहला ही दिन है, कुरान पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। ने पूछा, ए बेटे, तुम पहली मर्तबा पढ़ने आए हो या इससे पहले भी तुमने कहीं पढ़ा है? तो मेरे गौस ने फरमाया था, आज पहली मर्तबा आया हूँ पढ़ने के लिए, आज पहली मर्तबा मैंने मदरसे में कदम रखा है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, उस्ताद दम बखुद रह गए, हैरत की दुनिया में डूब कर रह गए, हैरत न रही। उस्ताद ने कहा था, ए बेटे, तुमने पढ़ते पढ़ते 18 पारों को पढ़ दिया, 5 रिवायात में 15 पारे हैं कि तुमने 18 पारों को पढ़ दिया। आखिर ये तुमने कहां से सीखा, ये तुमने कहां से पढ़ा है? बगदाद के ताजदार ने कहा था कि मेरी माँ कुरान पढ़ती है, 18 पारों की हाफिजा है। मेरी माँ कुरान पढ़ती थी, मैं अपनी माँ के पेट में था, माँ कुरान पढ़ती चली गई और माँ के नेक अमल की बरकत से मैं कुरान के इन पारों का हाफिज हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। यहाँ से मालूम हुआ कि माँ जब नेक होती है तो बेटा भी नेक होता है। बेशक, बेशक। माँ जब कुरान की पढ़ने वाली होती है तो बेटा भी मुत्तकी परहेजगार पैदा होता है। बेशक। माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होगी तो बेटा बगदाद का ताजदार गौसे आदम पैदा होगा। बेशक। लेकिन माँ अगर गाना सुनाने वाली होगी, अपने बच्चों के लिए गाना सुना रही है, जैसे कि आज का दौर चल रहा है, तो भैया बेटा भी हीरो बनेगा और ऐसा हीरो बनेगा कि जिंदगी माँ बाप की तबाह कर देगा। है नहीं है? बस ईमानदारी की बात समझने की है। बच्चों की परवरिश का मतलब ये नहीं कि अपने बच्चों को गाने सुनाओ, बच्चों को मोबाइल सिखाओ, बच्चों को मोबाइल दिखाओ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज ये देखिए कि कितना पुरफितन माहौल बन चुका है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जब बच्चा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जब 6 महीने का होता है, जब बच्चा रोता है, बजाइए कि माँ अपने बेटे को मुस्तफा की नात पढ़कर सुनाती। अल्लाह अकबर। माँ नात
पढ़कर नहीं सुनाती है, बल्कि माँ अपने बेटे को गाना सुनाती है। जब आज बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की हो, जब बच्चा रोने लगता है तो बचाइए कि माँ अपने बच्चों को किसी अल्लाह के वली के मनक़बत पढ़कर सुनाती। आज माँ अपने बच्चों को गाने सुनाती है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, बच्चा 1 साल का या 2 साल का हो गया, आप जरा घरों का जायजा लेकर देखो कि आज इतने बड़े भी मोबाइल नहीं देखते कि जितने बच्चे मोबाइल देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी सामने आए, उनके माँ बाप ने शिकायत की कि जब तक रात को बच्चों को मोबाइल नहीं दिखाया जाता उनको नींद नहीं आती है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, ऐ मुसलमानों, अपने घरों की इस्लाह करो। गौसे आदम की सीरत को देखो, उनकी माँ की सीरत को देखो। माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा गौसे आदम पैदा होता है। माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी पैदा होता है। माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा मखदूम अशफर जहांगीर सिमनानी पैदा होता है। माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया पैदा होता है। माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा ताजुल ज़ुहूर अल्लामा अब्दुल कादिर पतांजलि पैदा होता है। माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा आशिक रसूल मुहिब रसूल सैफुल्लाहुल मसलूल अल्लामा फजल रसूल पतांजलि पैदा होता है। माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा मुहद्दिस आदम का छोच भी पैदा होता है। माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा इमाम आदम अबू हनीफा पैदा होता है। माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंजुल करामत रफीउद दरजत जबलुल इस्तिकामत सुन्नियत की जान सुन्नियत की आन आला हजरत इमाम अहमद रज़ा पैदा होता है। बेशक सुभान अल्लाह और तो सुभान अल्लाह। ऐ मेरे अजीजों, अपने बच्चों की परवरिश करो। आप ये कहोगे कि यार सही बात बता रहे, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। अगर बच्चों की परवरिश का अगर तवज्जो ना दी तो याद रखना अंजाम अच्छा नहीं होगा। चंद बातों पर तवज्जो दो अपने बच्चों की कि हमारा बेटा जुआ तो नहीं खेलता है, हमारा बेटा शराब तो नहीं पीता है, हमारा बेटा कोई अटपटे काम तो नहीं कर रहा है, किसी औरतबाजी में तो हमारा बेटा मुब्तला नहीं है। अगर इन चीजों पर तवज्जो ना दी तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। जरा ये तो देखो मेरे दोस्तों कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है और अपने अगले वाले दिनों की तैयारी करके चलो। आज तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। इस्लाम के दुश्मन तुम्हें मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम के दुश्मन मस्जिदों को वीरान करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम के दुश्मन बरातरान इस्लाम तुम्हें दुनिया से नेस्तो नाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बच्चों को कुरान पढ़ा नबी का आशिक बना दो, गौसे आदम का आशिक बना दो। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाकर नबी का वफादार बना दो। असीसान मिल्लत इस्लामिया, जब तुम्हारा बेटा जब नबी का आशिक बन जाएगा, तुम्हारा बेटा जब गौसे आदम का आशिक बनेगा और जब जमाने में जब दुनिया के अंदर जब जिंदगी को गुजारेगा तो देखने वाले कहेंगे ये आने वाला ये फला का बेटा है, ये कोई दुनियादार नहीं है बल्कि ये मुस्तफा का सच्चा गुलाम है। बेशक सुभान अल्लाह। बरादराने इस्लाम, अल्लाह अकबर। ये मेरे गौस की माँ की शान देखो, कुरान पढ़ती चली गई तो अल्लाह ने उनके दूध में वो बरकत अता फरमाई कि बेटा वलियों का ताजदार बन गया, वलियों का ताजदार बना। अपने बच्चों को मैं जब एम्स में गया, दिल्ली हॉस्पिटल जब मैं गया अपनी आंख को बनवाने के लिए, तो एक डॉक्टर मेरे सामने की बात है, मेरे सामने की बात, बरादराने इस्लाम, जो बच्चों का कमरा था, रूम था कि जिसमें बच्चे एडमिट थे, कम से कम होंगे 200-250 बच्चे। उनकी उम्र मालूम है कैसी थी? 5 साल, 3 साल का, 2 साल का, 6 साल का, 7 साल
साल का एक मैडम आई मेरे पास, तो मैंने उनसे कहा मैडम एक बात बताओ, ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, आखिर इनकी निगाह कमजोर क्यों हो गई है, आखिरकार ऑपरेशन की नौबत क्यों आई, क्योंकि उनका ऑपरेशन होना था। तो उस डॉक्टर ने, उस मैडम ने कहा था, बरातरानी इस्लाम, उसने कहा था मौलाना ये मोबाइल का नतीजा है, जो आजकल मोबाइल दिखाया जा रहा है। उस खातून ने कहा था ये मोबाइल का नतीजा है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करो। तुम तो कादरी हो, गौसे आदम की सीरत से अगर सबक ना लोगे तो फिर किससे सबक लोगे? अपनी औलाद के हाथों से मोबाइल को छीन कर फेंक दो, अपनी औलाद को पढ़ाओ लिखाओ, उनके हाथों में कुरान दे दो, उनके हाथों में मुस्तफा की हदीसों की किताब दे दो। असीसान मिल्लत इस्लामिया, बगदाद के ताजदार की शान देखो कि माँ की गोद में, अल्लाह अकबर, माँ के पेट में रहकर आपने सुन सुन कर कुरान को पढ़ा। तभी तो किसी शायर ने कहा है कि ए इंसानों सुनो सुनो, माँ की हौस की तरह माँ तू तिलावत करना, पेट का बच्चा तेरा हाफिज़ कुरान होगा और मरकज़ियत का शरफ होगा उसी को हासिल जिस जगह पैदा कोई अहमद रज़ा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे गौसे आजम की शान है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, और जरा गौसे आजम की शान देखो। एक कादरी आओ, गौसे आजम की महफिल में आने वालों, जानते हो गौसे आजम कितना प्यार करते हैं? तुम दुनिया में चाहे किसी के भी मुरीद हो जाना, लेकिन जब जो मेरे गौस से मोहब्बत करता है तो वो कादरी है। बेशक बेशक, सुभान। कौन है वो? कादरी। हर मुसलमान जो मेरे गौस से मोहब्बत रखेगा, गौसे आजम का फरमान है कि जो मुझसे मोहब्बत रखेगा कयामत तक उसका शुमार मेरी मुरीदों की लिस्ट में किया जाएगा। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं इन्ना यदी अला मुरीदी कस्समाई अलल अर्दी। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा हाथ मेरे चाहने वालों पर, तवज्जो चाहूंगा मेरी तरफ देखिए, कि मेरा हाथ मेरे चाहने वालों पर इस तरीके से है कि जिस तरह आसमान का शामियाना दुनिया वालों पर है, ये आसमान का शामियाना है जो दुनिया वालों को आराम देता है। इसी तरह बगदाद के ताजदार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा हाथ मेरे हर चाहने वाले पर है, हर कादरी पर है, हर चाहने वाले के सर पर मेरा हाथ है। सरकार गौसे आदम का चाहने वाला अगर गुनाह भी कर ले तो बगैर तौबा के नहीं मर सकता, बगैर तौबा के नहीं मर सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गौसे आदम का मकाम देखो, गौसे आदम की शान देखो। आज दुनिया परेशान है, इंसान परेशान हो जाता है, कारोबार नहीं चल रहा है, इंसान बीमार है, परेशान हाल है, कभी किसी इमाम के पास जाता है, कभी किसी आमिर के पास जाता है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अकबर। मेरे गौस का मकाम देखो, सरकार गौसे आदम फरमाते हैं कि जिसकी दुआ कबूल ना होती हो, जो अल्लाह से दुआ मांगता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती, तो जानते हो उसकी दुआ की कबूलियत का जरिया क्या है? तो बगदाद के ताजदार अल्लाह अकबर मेरे गौस फरमाते हैं इदा सअलतुमुल्लाह हाजतन फसअलूहु बी। गौसे आदम फरमाते हैं ऐ लोगो, जिसकी दुआ कबूल ना होती हो, मायूस हो चुका हो, बगदाद के ताजदार ने फरमाया ऐ लोगो तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह से जब दुआ मांगो तो मेरे वसीले से दुआ मांगो। मेरे गौस फरमाते हैं कि जो दुआ मेरे वसीले से मांगी जाती है अल्लाह ताला उसको कबूल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, अजमते गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे गौस का मकाम देखो। वाह वाह। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे गौस के मकाम और रुतबे का ये आलम कि जो दुआ आपके वसीले से मांगी जाए अल्लाह उसको कबूल फरमाता है। तो जब गौसे आदम के वसीले का ये आलम है तो रसूल आदम के वसीले का आलम क्या होगा? आज वहाबी देवबंदी तुम्हारे गांव में तो पैदा हुए हैं, अभी होन मत देना।
अगर कोई पैदा हो जाना तो पूरे गांव मिलकर उसे तड़ी पार कर देना। बात समझ में आई है ना? अगर धोखेधड़ी में कोई पैदा हो भी जाना तो पूरा गांव मिलकर उसे तड़ी पार कर देना। ये जो दीमक है, दीमक ये अकेला होता है, एक ही तो बना है ये एक, और दूसरे को तोड़ रहा है। एक मिलकर कितने हो जाए? 11। समझे ना? समझ गए? हाँ, ये तो पूरे गांव को बर्बाद कर देता है। ये तो दीमक है। इससे बड़ा तो कैंसर भी ना है कोई भी। समझे ना? ये बड़ा खतरनाक कैंसर है, ईमानदारी से बता रहा हूँ। कैंसर का मारा बच सकता है, लेकिन वहाबियत का नासूर जिस इंसान के अंदर पैदा हो गया, जानते हो वहाबियत का नाम क्या है? वहाबियत का माना मैं सरी लफ्जों में और वाज़ेह आसान लफ्जों में बता देता हूँ। वो इंसान के जो अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखी करता है, ये वहाबियत का मतलब है। आज जब कोई किसी वली के मज़ार पर कोई नबी का आशिक, कोई वलियों का आशिक जाता है ना, तो मिट्टी का ढेर बताया जाता है। क्या कि मिट्टी के ढेर पर चले गए, मिट्टी के वसीला। कब्रों पे जाना हराम है, मज़ारों पे जाना हराम है, मज़ारों पे मांगना शिर्क है, वलियों से मांगना शिर्क है। आती है ना, आती आवाज सुनते तो रहते होगे यार, तुम लोग कारोबारी लोग हैं, ऐसे लोगों से आपके ताल्लुकात होंगे, होंगे जरूर होंगे, जरूर होंगे। बात समझ में आ रही है ना? इस तरह के लोगों से ताल्लुकात देवबंदियों से थोड़ा भी कनेक्शन हुआ, अरे भाई मज़ार पे क्यों जाते हो, वसीले से दुआ क्यों मांगते हो? असीसाने मिल्लत इस्लामिया, जरा गौस की शान देखो, बगदाद के ताजदार, अल्लाह अकबर, शहबाज़ लामकानी, जिंदीले नूरानी मेरे गौस फरमा रहे हैं कि जो मेरे वसीले से दुआ मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। जब गौर करो कि जब मेरे गौस के वसीले का ये आलम है, तो मुस्तफा के वसीले का आलम क्या होगा? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आया था हिंदुस्तान में, लोगों ने साहब उसकी तकरीर बड़ी गौर से सुनी, सुन्नियों ने। जानते हो क्या नाम था? जर्जीस। क्या नाम था उसका? जर्जीस। नाम सुना है ना? उसका तो नाम भी ऐसा है कि जैसे अमेरिका से निकल के आया इंग्लिश में कोई नाम। समझे ना? और सुनिए जरा, एक और चल रहा इस टाइम, जाकिर नायक। नया तबका इंग्लिश मीडियम से जो जुड़ा हुआ है, वो इसकी इंग्लिश से मुताअस्सिर होकर जर्जीस के लेक्चरर को सुनता है। इसका जो लेक्चर है उसको सुनता है, और वो सुनता नहीं, जो भी सुनता है वो अपने आप को बर्बाद करता है। जानते हो मेरे गौस की शान में कैसी गुस्ताखी करता था? अल्लाह अकबर। आपने उसकी तकरीरों को सुना होगा, आपने जर्जीस की तकरीरों को सुना होगा। वो जानते हैं, वो गौसे आदम को कहा करता था, अरे वो गौस कहाँ जाता? उनको जर्जीस हंसता था और कहता था कि दो मूर्ति होती है, एक बड़ी मूर्ति होती है, एक खड़ी मूर्ति होती है। बरादराने इस्लाम, मेरे गौसे आदम के मज़ार को वो बड़ी मूर्ति कहता था। आपने सुना होगा और जानते हो, जो गौसे आदम की शान में गुस्ताखी करता है, जो किसी की वली की शान में गुस्ताखी करे, अल्लाह का उस पर अज़ाब नाज़िल होता है। हदीस पाक में है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मन आदानी वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब, कि जो मेरे वली की शान में गुस्ताखी करता है, अल्लाह फरमा रहा है, हदीस कुदसी है, कि मैं उससे जंग का ऐलान करता हूँ। अल्लाह अकबर। और जानते हो गौसे आदम की शान में गुस्ताखी करने वाला कभी आबाद नहीं हो सकता, बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, नेस्तो नाबूद हो जाएगा। जर्जीस पड़ा है उम्र कैद की सजा में, जेल की सलाखों के पीछे, दुनिया में जिंदा है तब भी सुकून नहीं है, मरने के बाद भी सुकून नहीं है। तभी तो बरेली के ताजदार इमाम इश्क और मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान मेरे गौस की मोहब्बत में झूम कर फरमाते हैं कि अल्लामा कहर है ए गौस, वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा, क्या मर्तबा ए गौस के पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम पाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल-अमा कहर है ए गौस ए बाला तेरा। देखिए जरा, अल-अमा कहर है ए गौस, वो बाला तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा।
मरने के बाद भी उसे आराम नहीं मिलेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने बच्चों को अच्छी तालीम से आरास्ता करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप मेरी तरफ देखते रहिए, आप मेरी तरफ तकरीर को आप मुलाहजा फरमाइए और हमतन गोश होकर समात फरमाइए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह पाक मेरे गौस का आपको सदका अता फरमाए। बरादराने इस्लाम, मेरे गौस की शान तो देखो, अरे गौसे आदम का मकाम तो देखो। एक कादरियो, तुमने जो ये इसका एहतमाम किया है ना, जो लंगर का आप एहतमाम करते हो, आप हजरात बरादराने इस्लाम नजरो नियाज का जो एहतमाम करते हो, आप हजरात जो फातिहा दिलवाते हो गौसे आदम के नाम से, और वहाबियों को जो मिर्चा लगती है, देवबंदियों की जो खटिया खड़ी हो जाती है, असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जानते हो मेरे गौस कितनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर। एक बड़ी मोटी सी किताब है, मैंने अपने हाथों को फैला दिया, वाकई में वो इतनी मोटी किताब है। अल्लामा इब्ने असीर ने उसको लिखा, किताब का नाम है सियर-ए-अलाम नुबला। उस किताब के अंदर गौसे आदम फरमाते हैं, मेरे गौस फरमाते हैं, तवज्जो चाहूंगा एक 11वें शरीफ बनाने वालों, बड़ी 11वीं के नाम से इस 11वीं को याद करने वालों, जानते हो मेरे गौस क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद ये है कि ए लोगों तुम खाना बनाओ और खाने को दूसरों को खिलाया करो। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। मेरे गौस को बड़ा पसंद है, ये मेरे गौस को बड़ा पसंद है। लेकिन खाने के चक्कर में ऐसे मत करना कि 50 देगे, 100 150 200 300 देगा, बना ली, खूब बनाई, नमाज पढ़ने के टाइम की ना जाते। ये काम मत करना। देखो नमाज भी पढ़ते रहो और गौसे आदम से मोहब्बत भी रखो। मिल्लत इस्लामिया, यही मेरे गौस को बड़ा पसंद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गौसे आदम की शान देखो, उनकी नजर देखो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आदम अपनी खानका में बैठे हुए हैं, मेरी तरफ आप देखिए। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी खानका में बैठे हुए हैं कि उसी असना में आपके बहुत सारे मुरीद भी आपके पास बैठे हुए हैं। उसी असना में आपका एक मुरीद और आया और आने के बाद कोने में बैठ गया, रो रहा है, आंखें अश्कबार है, चेहरे पर उसके वहशत है। अल्लाह अकबर। आंखें उसकी लाल हो चुकी है रोते रोते। बरादराने इस्लाम, मेरे गौस देखो दिलों के हालात कैसे जानते हैं। आज भी मैं मेरे गौसे आदम बगदाद में रहकर अपने चाहने वालों के हालात से वाकिफ हैं। अल्लाह ने गौसे आदम को वो मकाम अता फरमाया। आप कुतुबियत जो विलायत का बहुत ऊंचा दर्जा है, आप बरादराने इस्लाम, आप कुतुबियत कुबरा पर फाइज हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपका मुरीद बैठा हुआ है, जब आपके मुरीदीन चले गए, अकेला आपका मुरीद बैठा है। मैं तवज्जो चाहूंगा, मेरी तरफ देखिए आप हजरात। तो मेरे गौस ने उससे कहा, ए आने वाले मेरे मुरीद, ये तो बता कि तू रो क्यों रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? अल्लाह अकबर। मेरे गौस ने फरमाया था, ए आने वाले, ये अब्दुल कादिर की बारगाह है, ये अब्दुल कादिर की बारगाह है। यहाँ पर जो रोता हुआ आता है वो हंसता हुआ जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, हक बात है। ये अब्दुल कादिर की बारगाह है, यहाँ जो रोता हुआ आता है वो, जोर से बोलो यार, वो हंसता हुआ जाता है। जो मेरे गौस को हालत परेशानी में पुकारता है, अल्लाह पाक उसकी परेशानियों को दूर कर देता है। बेशक बेशक, हक बात समझ में आ रही है? हाँ, मैं तवज्जो चाहूंगा आपकी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी बड़ी परेशानियों में, बड़ी बड़ी मुसीबतों में जो मुसलमान पड़ता है ना, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअ लिल्लाह, मेरे गौस का ऐसा करम होता है कि अल्लाह पाक अपने बंदे की परेशानी को मेरे गौस के वसीले से दूर कर दिया करता है। अल्लाह अकबर। मेरे गौस ने फरमाया कि ये तो बता तेरी परेशानी क्या है। अल्लाह अकबर। रोने लगे। रोने के बाद कहा कि ए मेरे पीरो मुर्शिद, ए बगदाद के ताजदार, क्या चाय पिलानी शुरू कर दी है क्या? ना ना, तुम्हारे ने। अच्छा, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बाद में पीना हम भी पियेंगे आपके साथ, पहले तकरीर। जब एक काम होता है भाई, दो कामों में से एक काम होता, दे दो यार उन्हें, जब ले आए तो दे दो। है मेरी बात सुनो जरा, देखो दो कामों में से एक काम होता है, दो काम नहीं होते एक साथ, समझे ना? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है ना आपके? खूब आ रही है। तभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
तभी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। तो मेरे गौस ने फरमाया, ए आने वाले ये तो बता कि तुझे परेशानी क्या है। तो आपका मुरीद कहने लगा, तवज्जो चाहूंगा, बड़ा इस्लाही पहलू है। मेरे गौस की सीरत देखो, बरातरान इस्लाम कहा, कहने लगा हुजूर मेरी बेटी जवान है, मेरी बेटी ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा लेकिन वो घर से गायब हो चुकी है। मैंने आपके मुरीद ने कहा, हुजूर मेरी बेटी हमने घर में देखा, छत पे जा रही है, छत पर चढ़ते हुए हम सब ने देखा लेकिन छत से उतरते हुए किसी ने नहीं देखा, न जाने कहाँ गायब हो गई है। मुरीद रो रहा है, कह रहा है सरकार मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा अगर मेरी बेटी अगर मुझे ना मिली, पड़ोसियों को पता चल जाएगा तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा कि इसकी जवान बेटी फरार हो चुकी है, लापता हो चुकी है। सरकार मैं बड़ा परेशान हूँ। अल्लाह अकबर, अपने गौस की शान देखो। ऐ मुसलमानों, मेरे गौसे आदम ने जब इतना सुना तो सुनने के बाद आपने अपनी पेशानी को झुका लिया, आपने मुराकबा फरमाया। कुछ देर के बाद मेरे गौस ने अपने सर को उठाया, उठाने के बाद मेरे गौस ने फरमाया, ऐ मेरे मुरीद तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तेरी बेटी जिंदा है, तेरी बेटी को एक जिन उठा कर ले गया है। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे गौस ने फरमाया तेरी बेटी को एक जिन उठा कर ले गया, छत पे से उठा कर ले गया। बरादरान इस्लाम जब इतना कहा तो मेरे गौस ने फरमाया, तू अगर अपनी बेटी चाहता है तो फला जंगल में चला जा, फला वन में चला जा, वहां पर बयाबान जंगल है और उस बयाबान जंगल का जो मेन रास्ता है ना, वहां पर एक निशान काटना, एक गोल दायरा खींच लेना और पढ़ना बिस्मिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअ लिल्लाह। इसको पढ़ने के बाद एक गोल दायरा खींच लेना। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे गौस ने फरमाया कि वो जिन्नों का बसेरा है, उस बयाबान जंगल में जिन्नात रहा करते हैं। जब तू वहां पर गोल दायरा खींच लेगा वो वहां से जिन्नों की सवारियां गुजर कर जाएंगी, हर जिन तुझको मारने की कोशिश करेगा, लेकिन जब तू उस गोल दायरे के दरमियान खड़ा रहेगा तो कोई तुझको टच नहीं कर सकता। जो भी उसके करीब जाएगा वो बेहोश होकर गिर जाएगा। सबसे आखिर में जिन्नों का बादशाह आएगा तो तू जिन्नों के बादशाह से अपनी बेटी को तलब करना, जिन्नों का बादशाह तेरी बेटी को तलाश करके तेरे हवाले कर देगा। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपकी बड़ी मखसूस तवज्जो का तलबगार हूँ। अल्लाह अकबर, सरकार गौसे आदम की शान देखो, उनकी पावर देखो, उनका इख्तियार देखो। अल्लाह अल्लाह, हम ऐसे ही गौसे आदम को गौस थोड़ी मानते हैं। सरकार गौसे आदम वो रिफात वाले हैं, वो अजमत वाले हैं, वो जाहो जलाल वाले हैं। अल्लाह अकबर, गौसे आदम का मुरीद उन्हीं बयाबान जंगलों में पहुंचा अपनी बेटी को लेने के लिए और रास्ते के किनारे एक गोल दायरा खींच लिया। बिस्मिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअ लिल्लाह, गोल दायरे में खड़ा हो गया। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिन्नों की सवारियां आई, जिन्नों के काफिले आए, जब देखा कि हमारे रास्ते में कोई इंसान खड़ा है, हर जिन ने तलवार को लिया और गौसे आदम के मुरीद को मारना चाहा, कत्ल करना चाहा, लेकिन जो भी उस गोल दायरे के करीब जाता वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता। सैकड़ों जिन्नात आए, सबके सब बरातराने इस्लाम बेहोश होकर गिरते चले गए। सबसे आखिर में जिन्नों का बादशाह आया, उसने जब देखा कि उसके बहुत सारे साथी जिन जमीन पर बेहोश पड़े हैं, मारे गुस्से के पिलपिला उठा, अल्लाह अकबर तलब किया और उसने कहा था जिन्नों के बादशाह ने, ए इंसान तूने हमारे साथियों को मार डाला, मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही उस गोल दायरे के करीब गया, अल्लाह अकबर, बेहोश होकर जमीन पे गिरा। कुछ देर के बाद जब होश आया तो जिन्नों के बादशाह ने कहा था, इंसान के तो बता आखिर तू कौन है, हमारी पावर से आज तक कोई इंसान नहीं बचा है, हम जिसके खात्मे का इरादा करते हैं उसका खात्मा हो जाता है, लेकिन यो बता तू कौन है। अल्लाह अकबर, गौसे आदम के मुरीद ने कहा था, ए जिन्नों के बादशाह मैं गौसे आदम का मुरीद हूँ, मुझे गौसे आदम ने भेजा है अपनी बेटी लेने के लिए, तेरा नाम लिया है। बरादराने इस्लाम, जब गौसे आदम का नाम जिन्नों के बादशाह ने सुना, सुनने के बाद रोने लगा, अपने सर को दरख्त में मारा, कभी अपने हाथ पैरों को जमीन में मारता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिन्नों के बादशाह ने पूरी
दुनिया के जिन्नात को इकट्ठा किया और कहा था कि ये गौसे आदम का मुरीद है, इसकी बेटी को कोई जिन उठाकर लेकर गया है, लिहाजा जाओ इसकी बेटी को तलाश करके लेके आओ। जिन्नों के बादशाह ने कहा था, ए जिन्नातों की जमात, हवाओं में तलाश करो, फसाओं में तलाश करो, समंदरों की गहराइयों में तलाश करो, पहाड़ों की चट्टानों में तलाश करो, लेकिन गौसे आदम के मुरीद है ये, इसकी बेटी को लेकर आओ। बरादराने इस्लाम, जिन्नों की जमात निकली। कुछ देर के बाद एक जिन्न आ रहा है, कैद में मुब्तला होकर कैद उसके हाथ पैरों में डाल दिए गए। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौसे आदम के मुरीद की बेटी उसके साथ है। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो जिन्न आया और मेरे गौस के मुरीद की बेटी को उनके हवाले किया। जिन्नों के बादशाह ने कहा था कि ये बता, ये तूने हरकत क्यों की है? तू गौसे आदम के मुरीद की बेटी को उठा के क्यों लेकर गया? तो जिन्नों के बादशाह ने कहा था, जिन्नों के बादशाह ने जब इतना कहा तो उस जिन्न ने कहा था कि ए हमारे सरदार, मैं उड़कर जा रहा था, ये गौसे आदम की मुरीद की बेटी अपने घर की छत पर बगैर रुपट्टे के खड़ी थी। अल्लाह अकबर। जिन्न ने कहा कि इसके सर पर रुपट्टा नहीं था, मेरा दिल इसके हुस्न जमाल पर आ गया, मैं इसको उठाकर लेकर चला गया, मैं इसकी शादी करना चाहता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिन्नों के बादशाह ने अपनी तलवार को निकाला, उसकी गर्दन को मार दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गौसे आदम की मुरीद की बेटी उनके हवाले कर दी गई। गौसे आदम का मुरीद जब अपनी बेटी को लेकर चला, अभी चंद कदम ही चला था, जिन्नों के बादशाह है, अल्लाह अकबर, खड़ा है, बेचैन और बेकरार है। जिन्नों का बादशाह खड़ा हुआ रो रहा है। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौसे आदम के मुरीद ने कहा था, ए जिन्नों के बादशाह, ये तो बता कि तू मुझे कत्ल करने आया था, तू मुझे मारने के लिए आया था, लेकिन जब मैंने गौसे आदम का नाम लिया, ये तो बता तू रो क्यों रहा है, तू इतना परेशान क्यों है? तो जिन्नों के बादशाह ने कहा था, ए गौसे आदम के मुरीद, जिस तरह गौसे आदम के मुरीद इंसान होते हैं, इसी तरह गौसे आदम के मुरीद जिन्नात भी होते हैं, और मैं गौसे आदम का मुरीद हूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, अज़मते गौसे आज़म। बरादरान इस्लाम, अब गौर करने का मकाम कि मेरे गौस की हुकूमत इंसानों पर, मेरे गौस की हुकूमत जिन्नातों पर भी है। जिस तरह इंसान गौसे आदम के मुरीद, इसी तरह जिन्नात भी मेरे गौसे आदम के मुरीद हैं। अब यहाँ पर मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ आप हज़रात को। गौसे आदम की सीरत को सुनने वालों, अब गौर करो कि जवान बेटी घर की छत पर खड़ी है, उसके सर पर रुपट्टा नहीं है, एक जिन का दिल उस पर आ गया। बरादरान इस्लाम, वो उस पर आशिक हो गया, वो उस पर फरेफ्ता हो गया और वो उसको उठाकर लेकर चला गया। अब यहाँ से ये पैगाम लो, ये सबक लेकर जाओ कि आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर किस कदर बेहयाई आम हो रही है, किस कदर आज हमारे मुस्लिम मुआशरे में बरादराने इस्लाम ये बेहयाई बढ़ती चली जा रही है, बेपर्दगी बढ़ती चली जा रही है। बेटी जवान है, रास्ते में जा रही है, उसके सर पर रुपट्टा नहीं है। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रही है, लेकिन पर्दे का कोई एहतमाम नहीं है। आज हमारी मुसलमान बहनें असीज़ान मिल्लत इस्लामिया कंप्यूटर सेंटर जा रही है, कोचिंग करने जा रही है, ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही है। ए मुसलमान, तू तो कॉलेज गया अपनी बेटी को छोड़ने के लिए, तूने कभी इस चीज का जायजा लिया कि तेरी बेटी कॉलेज के अंदर क्या कर रही है? कंप्यूटर सेंटर तूने अपनी बेटी को छोड़ दिया है। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया वहां पर गैर मुस्लिम है जो मुसलमान लड़कियों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, उनकी बाहों में बाहें डाल के आज हमारी मुसलमान लड़कियां बैठी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, ना जाने कितनी मुसलमान बहनें
अपने इस्लाम धर्म को छोड़ रखी है, हर मुस्लिमों के धर्म को अपना रखी है, कबूल कर रखी है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐ मुसलमानों, अपनी बेटियों को पर्दा दे दो, अपनी बेटियों को पर्दा दे दो, अपनी बेटियों के लिबास का ख्याल रखो। तुम्हें अगर अपनी बेटियों के हाथ में देना है तो इंग्लिश की किताब मत दो, बल्कि मुस्तफा की हदीस दे दो। तुम्हारी बेटी जब सैयदा आमना हजरत सैयदा फातिमा खातून की कनीज बनकर अपनी जिंदगी को गुजारेगी, तुम्हारी इज्जत भी सलामत रहेगी, तुम्हारी बेटी की इज्जत भी बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अकबर, अल्लाह अकबर। आज हमारा मुस्लिम मुआशरा कितना तबाह हो रहा है। आप नेट से जुड़े हुए हैं नहीं है? ऐ मेरे नौजवानों, मैं आपसे पूछता हूँ, है नहीं है? आप सबके हाथों में मोबाइल है, सब नेट चलाते हैं और ऐसा चलाते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि रात को भी दो तीन घंटे मुश्किल से सोते होंगे। ऐ मेरे अजीजों, जरा जायजा लेकर देखो, अपनी इस्लाह करो कि आज क्या हो रहा है, किस तरीके से दीन इस्लाम को, बरादरान इस्लाम बदनाम किया जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। न जाने कौन कौन से गेम चल रहे हैं, न जाने क्या क्या चल रहा है, हमें तो उसके नाम भी याद नहीं है। अभी एक नौजवान मेरे पास आया और आकर कहने लगा, हजरत आपकी मदद चाहता हूँ। मैंने कहा बताओ क्या बात है? कहने लगा, हजरत हमारी रिश्तेदारों की एक बहन है, वो न जाने कौन सा उसने ऐप बताया कि वो उस पर जो बात करती थी किसी लड़के से, उसकी मोहब्बत, उसके इश्क में आकर वो जनाबे वाला घर से फरार हो गई। अब 2 महीने हो गए उसके फरार होने के बाद, अब पता चला कि वो एक गैर मुस्लिम लड़का है। असीसान मिल्लत इस्लामिया। कुछ दिनों के बाद फिर उसने मुझे बताया कि माशा अल्लाह 2 महीने के बाद वो हमारी जो रिश्ते की बहन है वो वापस आ चुकी है। क्या हजरत हम उसको दोबारा कलमा पढ़ाएंगे? हजरत क्या उसने क्या किया है बताइए आप जरा, हमें करना क्या है? मैंने उसको हुक्म शरई से आगाह किया कि अगर उसने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया है, वो मुर्तद हो गई है, तो उसे कलमा शरीफ पढ़ाओ, उससे ये कहो कि अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, आइंदा इस तरह का कदम ना उठाएगी। उससे कहो कि सच्चे दिल से कलमा शरीफ पढ़े, इस्लाम को कबूल करे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज ये हाल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बेपर्दगी आम हो चुकी है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नता अल आक़ु लिवालिदैहि वद्दयूसु वर्रजुलतु मिनन निसाई। मेरे मुस्तफ़ा ने इसी वजह से अब से 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था कि 3 इंसान ऐसे हैं जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। ए मुसलमानों, ए गौसे आदम की महफिल में आने वालों, ए नौजवानों, ए बुजुर्गों, ए मेरे बच्चों, जानते हो वो कौन है? मेरे सरकार ने फरमाया, आमिना के लाल ने फरमाया कि तयूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हमने कहा या रसूल अल्लाह, तयूस कौन होता है? सरकार फरमाते हैं, तयूस उस मर्द को कहा जाता है जो अपने घर की औरतों को पर्दा करने का हुक्म नहीं देता, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और से सुनना, और से आदम की महफिल में आने वालों, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो अपने घर की औरतों को पर्दा करने का हुक्म नहीं देता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गौसे आदम का मकाम देखो, गौसे आदम की शान देखो, गौसे आदम के तसर्रुफात देखो, गौसे आदम की ताकत का अंदाजा तो लगाओ। बरादरान इस्लाम, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठो, चलो अभी अभी बस 5-10 मिनट की बात है, जल्दी बैठो, बैठ जाओ, अभी बैठो, खराब मत करो। तो मैं देखकर और भी बेचारे इतने दिखने ज़ईफ बैठे हुए यहाँ पर 70, 85, 75 साल के यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, और तुम नौजवान मैदान छोड़कर भाग रहे हो। जब नौजवान की मैदान छोड़कर भागेंगे तो बुजुर्गों का क्या होगा? बरादरान इस्लाम, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत देखो। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने गौसे आदम को अपने महबूब का परतब बनाकर भेजा। मैंने ये जुमला अभी कहा था कि जिस तरह रसूलों में मेरे मुस्तफ़ा का जवाब नहीं है, वलियों में गौसे आदम का जवाब नहीं है। जिस तरह मौजज़ों में मेरे मुस्तफ़ा के मौजज़ों का जवाब नहीं है, इसी तरीके से करामतों मेरे सरकार गौसे आदम की करामतों का जवाब नहीं है।
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे गौसे आदम के जमाने में बगदाद का बादशाह था जिसका नाम था मुस्तंजिद बिल्लाह। मुस्तंजिद बिल्लाह एक बादशाह था, अल्लाह अकबर। उसे अपनी बादशाहत पर बड़ा नाज था, उसे अपनी बादशाहत पर बड़ा फख्र था, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक दिन मुस्तंजिद बिल्लाह बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि ये अशरफियां गौसे आदम की बारगाह में लेकर जाओ, अब्दुल कादिर की बारगाह में लेकर जाओ, ये मेरी जानिब से एक तोहफा है। उनसे कहो अब्दुल कादिर से कि वो मेरे तोहफे को कबूल कर ले। असीसाने मिल्लत इस्लामिया जब मुस्तंजिद बिल्लाह का वजीर जब अशरफियों को लेकर आया और गौसे आदम की बारगाह में पेश किया तो मेरे गौस ने उनको कबूल करने से इनकार कर दिया। मेरे गौस ने फरमाया मैं इनको कबूल नहीं करूंगा, मैं ऐसा तोहफा कबूल ना करूंगा। बरादराने इस्लाम वजीर ने जाकर बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, ए मुस्तंजिद बिल्लाह बादशाह, तुम्हारी बड़ी तौहीन अब्दुल कादिर ने की है, तुम्हें बड़ा रुसवा किया है, उन्होंने तुम्हारे तोहफे को फेर दिया, तुम्हारे तोहफे को वापस कर दिया है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। मुस्तंजिद बिल्लाह बादशाह बड़े कर्रफन बड़े तकब्बुर के साथ अशरफियां लेकर अपने नौकर चाकरों को लेकर हवाली मवाली को लेकर मेरे गौस की बारगाह में आया और आकर कहने लगा, ए अब्दुल कादिर मैं वक्त का बादशाह हूँ, तुम मेरी ताकत को नहीं जानते, तुम मेरी कुव्वत को नहीं जानते, तुम मेरे रौबत दबदबे को नहीं जानते। ए अब्दुल कादिर तुम्हें ये तोहफा कबूल करना होगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब इतना मुस्तंजिद बिल्लाह ने कहा मेरे बगदाद के ताजदार मेरे गौसे आदम को जलाल आया, आपने उन अशरफियों को अपने हाथों में लिया। अशरफिया सोने की हुआ करती है, बरादराने इस्लाम आपने अशरफियों को लेकर और बादशाह के सामने मसलना शुरू कर दिया। दोनों हाथों से मसल लगे हैं, अशरफियों से खून टपकना शुरू हो जाता है। टपक नहीं रहा था बल्कि बरादराने इस्लाम मूसलाधार बारिश की तरह उन अशरफियों से खून निकलना शुरू हो जाता है। बादशाह ताज्जुब में पड़ गया कि अशरफियों से खून का क्या ताल्लुक है, ये अब्दुल कादिर ने क्या कर दिया। असीसाने मिल्लत इस्लामिया हजरत सैयदना गौसे आदम ने फरमाया था, ए मुस्तंजिद बिल्लाह बादशाह तू अपनी बादशाहत पर तकब्बुर करता है, तू तकब्बुर करता है अपनी बादशाहत पर। और ये अशरफिया मेरे पास लेकर आया है। मेरे गौस ने फरमाया कि जानता है ये खून किसका है, तवज्जो चाहूंगा, जानता है कि खून किसका है। कहने लगा मैं नहीं जानता। सारा नशा ढीला हो गया, अपनी कुव्वत अपनी ताकत कर रहा था आके मेरे गौस की बारगाह में। अल्लाह अकबर। वो गौसे आदम के जब सूरज निकलता है तो मेरे गौस को सलाम करता है। बेशक सुभान अल्लाह। जब होता है ना महीना, तो सब महीना जब शुरू होता है तो पहले मेरे गौसे आदम की बारगाह में सलामी पेश करने आता है। जब साल शुरू होता है ना, साल जो आप हजरात साल बनाते हो, जनवरी आती है तो पहले मेरे गौस की बारगाह में सलामी करने आता और कहता है, साल ये कहता है, हर महीना हर आन ये कहती है कि मैं साल हूँ, इस साल ये चीजें वाक़ होंगी दुनिया में। समझे ना, ये गौसे आदम की शान है, ये गौसे आदम का कमाल है। और वहाबी देवबंदी कहते हैं मेरे मुस्तफ़ा को हमारी तरह है, हमारी तरह है, हमारी तरह है। जब तू गौसे आदम का मुकाबला नहीं कर सकता तो न मदीने वाले आका का मुकाबला कैसे कर सकता है। जब उनके गदा भर देते हैं शहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। असीसाने मिल्लत इस्लामिया बगदाद के ताजदार गौसे आदम को जलाल आया। मेरे गौस ने अल्लाह अकबर अशरफियों को मरना शुरू किया, उनसे खून टपक रहा है। मेरे गौस ने फरमाया कि जानता है ये किसका खून है, ये उन गरीबों का खून है कि जिनके माल पर तूने कब्जा किया है। ए मुस्तंजिद बिल्लाह बादशाह कि जिसकी जमीन पर तूने कब्जा किया है, जिसके सीबो सर पे तूने कब्जा किया है, जिसके माल पर तूने कब्जा किया है, तूने इस माल को इकट्ठा किया है। मेरे गौस ने फरमाया कि अगर मैं अपने हाथों को मसलता रहा तो इनसे इतना खून निकलेगा कि जिस महल में बैठकर तू आराम करता है गरीबों के खून में वो महल डूब जाएगा। अल्लाह अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब दुनिया का जायजा,
मैं जो तकरीर करता हूँ वो सिर्फ करामतें ना सुनाता हूँ, मैं सबक भी देता हूँ। करामतें सुनते सुनते बूढ़े हो गए, लेकिन गौसे आदम की सीरत को समझा, उनका अमल क्या था इस चीज को समझा। अब यहाँ से सबक लो आप। क्या आज दुनिया के अंदर देखो, कोई किसी के माल पर कब्जा कर रहा है, कोई किसी जमीन पर कब्जा कर रहा है, कोई किसी बरादरान इस्लाम, अरे प्लाट एक खरीदा हुआ और वो 10-15 जगह बेच दिया जाता है। बरादरान इस्लाम आज इंसान दलाली में इस कदर आम हो चुका है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई भाई की बेईमानी कर रहा है, बेटा बाप से नफरत कर रहा है, भतीजा अपने चाचा की बेईमानी कर रहा है, चाचा अपने भतीजे के माल पे कब्जा कर रहा है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया खेतों की मेंढों को काट डाला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 3-3, 4-4 गज की खिड़की में बरादरान इस्लाम बने रहती, उनको एक बिलान की बना दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ए मुसलमानों, जानते हो कितना बड़ा गुनाह है किसी के माल पे कब्जा करना। अरे अब तो ये हो चुकी है दूसरों की बीवियों पे भी कब्जा कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? पड़ोसी पड़ोसी की बीवी को नहीं छोड़ता, कब्जा कर लेता है, मुकदमा चलाता है, न जाने किस तरीके से बरादरान इस्लाम अपनी तरफ माइल कर लेता है। बात समझ में आ रही है ना आपके? ये कितना बड़ा गुनाह है जानते हो? कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा जुल्म है। किसी की दी बेटी पर नजर रखना कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इंसान दलाली में कितना आम हो चुका है, खासकर जो प्लाटिंग बाजी चल रही है। इंसान कमीशन को अपने लिए हलाल समझता है, जायज समझता है। इधर झूठ बोला, उधर झूठ बोला, बीच में अपना काम तमाम कर लिया। असीसाने मिल्लत इस्लामिया 50,000 इससे मार लिए, 50,000 उससे मार लिए, 50,000 किसी और से भी मारे पड़ा है, अपना काम तमाम कर लिया। असीसाने मिल्लत इस्लामिया ए दलाली करने वालों, इस जमीन की बेईमानी करने वालों, ए दूसरों की औरत पर कब्जा करने वालों, अरे जानते हो कितना बड़ा गुनाह है जमीन पर कब्जा करना। मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अखदा शिबरन मिनल अर्दी हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नता। मेरे आका ने अब से 1400 साल पहले मदीने की सरजमीन पर इरशाद फरमाया था कि जो इंसान किसी की एक बिलान जमीन पर कब्जा कर ले, मेरे आका फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उस पर जन्नत को हराम कर देगा। जो दूसरों की जमीन पर माल पर कब्जा करता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जरा जोर से कह दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम नाराज हो गए क्या मुझसे? भाई जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भैया देख लूं तकरीर लंबी तो ना हो रही है, कभी बाद में ये कहो अपना बुलाएंगे, बस बुला लिया ना बुला लिया, ना। इसलिए मेरी बात सुनो जरा तवज्जो के साथ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे गौस की सीरत जवाब देती है कि मेरे गौस ने नसीहत की मुस्तंजिद बिल्ला को कि किसी के माल पर कब्जा मत करना, किसी के माल पर नाजायज तरीके से कब्जा मत करना। ऐ मुसलमानों, अरे गौसे पाक से मोहब्बत करने वालों, मेरे गौस से मोहब्बत करने वाला गौसे आदम का वसीला बनाकर पेश करो। हलाल कमाई खाओ, मेहनत से कमाओ, हलाल कमाई खाओ, फिर देखना अल्लाह उसमें कितनी बरकत करता है। कभी आपने गौर फिक्र किया कि आपने माल पर कब्जा किया, औलाद के लिए इकट्ठा कर दिया, तुम्हारा इंतकाल हो गया तो तुम्हें क्या फायदा मिला? तुम्हारी औलाद फायदा उठाएगी, तुम्हारी औलाद उसको इस्तेमाल करेगी। ऐ मेरे दोस्तों, याद रखो, हलाल कमाई खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, गौसे आदम से मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गौसे आदम का मकाम और रुतबा, अल्लाह अकबर, उनके मकाम रुतबे का क्या कहना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बगदाद के ताजदार गौसे आदम का मकाम ये है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कि खुद खानाए काबा चलकर मेरे गौस को तवाफ करने आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया खानाए काबा का तवाफ करती है। तवज्जो चाहूंगा, आप हजरात उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, खानाए काबा का तवाफ करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे गौस की शान ये है कि खानाए काबा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खानाए काबा मेरे गौस का तवाफ करता है। तभी तो इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी फरमाते हैं कि सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ,
काबा करता है तवाफे तरे बाला। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। और मेरे दोस्तों एक बात और सुनते चलो, आज गांव-गांव ये इख्तिलाफ पाया जाता है। बड़ी अहम बात मैं आपके हवाले कर रहा हूं, अगर आपने मेरी इस बात पर अमल ना किया तो आप इसका नुकसान देखोगे और देख भी चुके होगे। बहुत सारे देहात में जाना हुआ, शहरों में भी जाना हुआ, तकरीरें तो होती ही रहती हैं, पता भी चल जाता है यहाँ का माहौल कैसा है। याद रखो मेरे अजीजों, तुम कादरी हो, गौसे आदम से मोहब्बत करते हो, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, कोई अगर किसी भी बारगाह से अगर मुरीद हो जाए, कोई भी किसी बुजुर्ग से अगर मुरीद हो जाए, अगर पीर अगर सच्चा है, पीर के अंदर चंद चीजें देखो। एक तो वो सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, जोर से बोलो क्या हो, सुन्नी सहीहुल अकीदा नंबर 1, सुन्नी सहीहुल अकीदा हो। नंबर 2, बरादरान इस्लाम उसका सिलसिला वास्ता बिल वास्ता मेरे दोस्तों सरकार गौसे आदम से मिल जाता हो, हजरत अली मुर्तजा तक पहुंच जाता हो। नंबर 3 कि वो नमाजों का पाबंद हो, वो शरीयत के खिलाफ न चलता हो। जब भी किसी पीर से मुरीद हो, इस बात को गौर करना, नोट करना कि ये नमाज तो नहीं छोड़ता है, ये बेहया तो नहीं है, ये औरतों को बेपर्दा बगैर किसी पर्दे के मुरीद तो नहीं करता है, असीसान मिल्लत इस्लामिया। तो अगर ऐसा पीर है उससे मुरीद हो जाओ, उससे मुरीद हो जाओ। चंद बातें मैंने आपके हवाले की, याद रखो। अगर वो सुन्नी नहीं है, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता, फिर वो पीर नहीं है बल्कि वो शैतान है। कौन है वो? जो नमाज ना पढ़े, जो सुन्नी ना हो, समझे ना, जो सहाबा का गुस्ताख हो। आजकल ऐसे पीर भी तो बहुत निकल के आ रहे हैं जो हजरत अमीर मुआविया को गालियां बकते हैं, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हजरत अबू बकर सिद्दीक को गालियां बकते हैं। ऐसे पीर बहुत ज्यादा निकल के आ रहे हैं, खुल्लम खुल्ला है बहुत ज्यादा, कुछ तो खुल्लम खुल्ला हो चुके हैं। हमारे इलाके संबर इलाके का हैगा, क्या नाम है, हसन वारसी, हमारे इलाके में रहता है वो, संबल इलाके में। उसने वो बवाल मचा रखा है, सैयदना जिन्होंने हमें दीन दिया, इस्लाम दिया। अल्लाह अल्लाह, मेरे सरकार के प्यारे सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान देखो, हजरत फारूक आदम की शान देखो, खलीफाए सोम हजरत उस्मान गनी की शान देखो, खलीफाए चहारुम हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम देखो। ऐसे लोग निकल कर आए हैं। हजरत बरादरान इस्लाम हजरत अमीर मुआविया सहाबी हैं, कातिबे वकी हैं। अल्लाह अकबर, जो कुरान मेरे मुस्तफा पे नाजिल होता था, हजरत अमीर मुआविया का मकाम ये था, उस कुरान को आप लिखा करते थे। कोई मामूली शान है यार उनकी, जिसको रसूलुल्लाह के जमाने में मेरे मुस्तफा ने ये हुक्म दिया हो, ए मुआविया कुरान को लिख। अल्लाह अकबर, सरकार कुरान लिखने उसी इरशाद फरमा सकते हैं कि जिस पर मेरे मुस्तफा को भरोसा होगा, जिस पर मेरे मुस्तफा को नाज होगा। आज इस तरह के लोग निकल कर आए हैं, पीर पकोड़े ढोंगे पीर, बरादरान इस्लाम रसूलुल्लाह के सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं, अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करते हैं। जानते हो हजरत अमीर मुआविया का मकाम क्या है? वो कातिबे वही हैं, वो सहाबी हैं, रसूलुल्लाह के साले हैं, उम्मते मोहम्मदिया के मामू हैं, अजीजान मिल्लत इस्लामिया। तो याद रखो, पीर किसी भी बारगाह से किसी भी बुजुर्ग से मुरीद हो जाओ, लेकिन एक दूसरे को बुरा मत करो। मैं हाथ जोड़ कर आपसे मैं ये गुजारिश करता हूँ, कभी किसी के पीर को बुरा मत कहो, बस। लेकिन शर्त कैद लगा दी है मैंने, अगर बेनमाजी ये सुन्नी नहीं है, ये सहाबा की शान में गुस्ताखी करता हो, तो 2 जूती मेरे नाम से भी मार दी उसके। बात समझ में आई? बस्ती में घुसने मत देगा ऐसे जहरीले नासूर कीड़ों को, वरना जिस तरह वहाबी है उससे बढ़कर ये फिरका निकल कर आया है कि जिन्होंने दीन दिया हमें, हम उनकी शान में गुस्ताखी आज कर रहे हैं लोग। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब चाहे वो असीसान मिल्लत इस्लामिया, चाहे बरकाती हो, चाहे वो रज़वी हो, चाहे वो सालिमी हो, चाहे वो कादरी हो, चाहे वो अशरफी हो, चाहे वो सगलैनी हो, कभी किसी की शान में गुस्ताखी मत करना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बरकातियों को फैसान मेरे गौस का मिल रहा है, रसियों को फैसान मेरे गौसे आदम का मिल रहा है, सालियों को फैसान मेरे गौस का मिल रहा है। तमाम सिलसिलों में जो फैजान है वो बगदाद के ताजदार गौसे आदम का फैजान है। कभी तो बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद तीनों मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं कि किस गुलिस्तां को नहीं फसले बहारी से नया, कौन से सिलसिले में फैसला आया तेरा, क्या मर्तबा
गौस के बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, तुझसे दर से सख्त है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के सक है जो नहीं मारे जाते, हिंद में रह के भी देता रहूं मैं पहरा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है, और लाडला बेटा तेरा, और आला हजरत के बेटे मुस्तफा रजा खान फरमाते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत के बेटे मुस्तफा रजा खान, जिनको दुनिया मुफ्ती आदम हिंद कहती है, आप फरमाते हैं गौसे आदम की मोहब्बत में कि ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रख दो खत्म गौसे आदम, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आदम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आदम। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमा, जितने भी मुसलमान इस बस्ती के मौला सबको मेरे गौस का सदका अता फरमा, पाक परवरदिगार आलम। बैठिए प्रधान जी, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। यार ये तो हमारे दोस्त थे, हमने कुरान सुनाया था, लेकिन बड़ी दूर दूर रोज आया करे बैठने, सही कह रहे हो यार, तो हम जना बता कितनी दूर बैठे ना, तो यहाँ बैठना चाहिए था। जो दोस्त को ना पहचाने यार, कितनी अजीब बात है, बताओ। हाँ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐ मेरे दोस्तों, अपने मुआशरे के अंदर सुधार पैदा करो, अपने मुआशरे के अंदर बरादरान इस्लाम बुराइयों का खात्मा करो। जानते हो कितनी बुराइयां पैदा हो रही हैं? मुसलमान, ए मुसलमान, जितना पैसा तू खुराफात में इस्तेमाल करता है, मुहर्रम शरीफ का महीना कितना पाकीज़ा महीना है, कितना मुकद्दस महीना है, कितना बाबरकत महीना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि रमजान के रोजों के बाद जो सबसे ज्यादा सवाब है तो आशूरा के रोजे में है, मुहर्रम शरीफ का दस्तारी का रोजा होता है, उसमें सवाब है। ए मुसलमानों, लेकिन आज हमारी मुसलमान कौम कितनी बर्बाद हो रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज हाल ये बन चुका है हमारे मुसलमान भाइयों का कि कितने नाजायज काम करते हैं, कितने कितने गलत काम करते हैं। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े ढोल ट्रकों के बराबर लाए जाते हैं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उनको बजाया जाता है। गौर करने की बात यार, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, अपनी आंखों का जो मेरा मैं चश्मदीद हूँ, मैं तजुर्बा बयान कर रहा हूँ आपके सामने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ढोल बजा रहा है, शराब पीता है, ढोल बजा रहा है, अपने आप को हुसैनी कहता है, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, ढोल बजा रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मस्जिद में आसान हो रही है, ढोल बज रहा है मस्जिद के दरवाजे पर, लेकिन यह मुसलमान कौम नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अपने गले के अंदर ताशा टांग कर टबड़ 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 बजा रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नमाज हो रही है, नमाज पढ़ने नहीं चाहता। ए मुसलमानों, याद रखो कि ढोल बजाने वालों, तुम अपने आप को हुसैनी कहलाते हो, शराब पीने वालों, तुम अपने आप को हुसैनी कहने वालों, अरे याद रखो, मेरे आका हुसैन का सच्चा मानने वाला वो है जो नमाज पढ़ता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नमाज पढ़ता है, मैंने देखा मुंह फैलाए पड़ा शराब पी रहा था, कुछ देर के बाद ढोल बजा पड़ा था, समझे? क्या उसको हुसैनी कहा जाएगा? ईमानदारी से बताइए, शराब का पीना इतना बड़ा गुनाह है कि अगर एक ड्रम पानी हो, शराब का एक कतरा उस बड़े ड्रम में डाल दिया जाए तो सारा पानी नापाक हो जाएगा। उसको पीना भी हराम, कपड़ा धोना भी उससे हराम, अगर गुस्ल कर लिया तो इंसान खुद भी नापाक हो जाएगा। ये इतना बड़ा गुनाह है। और जरा गौर करो, जब एक कतरा पीना इतना बड़ा गुनाह है तो जो बोतलों की बोतलें अपने मुंह में डालता होगा कितना बड़ा गुनाह होगा। अज़ीज़ान मिल्लत
मिल्लत इस्लामिया मुहर्रम शरीफ का तरीका जानते हो क्या है? मुहर्रम का मामला ये है कि तुम तो पहली तारीख से रोजा रखो, तुम तो अपने घरों में कुरान खानी कराओ। मेरे आका इमाम हुसैन की मोहब्बत ये है, मैं तवज्जो चाहूंगा कि अपने घरों के अंदर कुरान खानी कराओ, कुरान पढ़वाओ। तरीका ये है कि अपने घरों के अंदर रोजे रखो, रोजे रखो, कितना बड़ा सवाब है। आप भी रखो, माँ और बहनें भी रोजे रखें। अल्लाह अकबर, 5 वक्त नमाज पढ़ो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। और अगर कुछ करना की है, ये जो बढ़ा लिया जाता है, अल्लाह अकबर, लंबे लंबे बड़े बड़े ऊंचे ताजिए बनाए जाते हैं। किसी पर लाल किले की तस्वीर है, किसी पर बरादरान इस्लाम ताजमहल की तस्वीर है, किसी पर जो है बरादरान इस्लाम कुतुब मीनार का तस्वीर, कुतुब मीनार का नक्शा बनाया जाता है। ईमानदारी से बताइए, ऐसा होता नहीं है? मैं तवज्जो चाहता हूँ आप हज़रात की। हमारे यहाँ नहीं होता है, बनता है लेकिन हमारे यहाँ ताज नहीं बनता है। बात पूरी सुनिए, आप मेरी बात सुनिए पूरी। मैं आपको बता रहा हूँ जो आम फहम आज चल रहा है कि कहीं पर ताजमहल का नक्शा, कहीं पर कुतुब मीनार का नक्शा, कहीं पर बरादरान इस्लाम किसी चीज का नक्शा बनाया जाता है। मुहर्रम का ताज़िये का तरीका ये है कि सिर्फ इमाम हुसैन के रोजे की शक्ल बनाई जाए, बस ये हक बात है। इसके अलावा मस्जिदों की तस्वीरें बनाना, समझे ना, कभी दिल्ली की जामा मस्जिद, कभी कहीं की जामा मस्जिद की तस्वीर बनाना सब हराम, हराम है। ये सरासर हराम है। और यही तालीमात पतांजो की सरजमीन पर अल्लामा ताजुल फखुर अब्दुल कादिर पतांजोनी ने अपनी तसनीफ में अता फरमाई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पतांजो के बुजुर्गों ने यही तालीम अता की है कि सिर्फ इमाम हुसैन के रोजे की शक्ल बनाई जाए, एक जगह रखो, सब लोग उसकी ज़ियारत करो, नुमाइश ना करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जायज है, ये मुस्तहब है, ये मंसूब है। ऊंचे ऊंचे बनाना ताज़िये और उनके ऊपर तरह तरह के नक्शे बनाना, इस्लाम ने इसको हराम किया है। ए मुसलमानों, अपने पैसे को बचाओ, गरीबों पे खर्च कर दो। गरीब की बेटी है, उस बेटी की शादी कर दो। तुमने अगर अपने पैसों को इकट्ठा करके खुराफात से बचाकर अगर किसी रान की बेटी की शादी कर दी, अल्लाह अकबर, अल्लाह भी तुमसे राजी हो जाएगा और मदीने वाले आका भी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। उस पैसों को बचाओ। अगर पैसे पे ज्यादा नाज है, कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, ये हरकतें करने से उल्टी सीधी। अपने पैसों को इकट्ठा करो। अगर कोई बेचारी, कोई बेवा औरत है, उसी की शादी करवा दो, या उस बेवा औरत का कोई नहीं है घर में, उसकी बेटियां जवान हैं, तो उसकी बेटियों की शादी कर दो यार। ये इस्लाम तुमको पैगाम देता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सिर्फ ये जायज है ताज़िया बनाना इमाम हुसैन के रोजे की शक्ल। मैं इसको मना नहीं करता। और ये जो बनाए जाते हैं उल्टे सीधे ढोल ताशे, जानते हो कब बजाएगा? अच्छा ईमानदारी से बताइए, मुहर्रम की 10 तारीख है, मेरे आका इमाम हुसैन को शहीद किया गया, आपके बेटे अली असद को शहीद किया गया, अल्लाह अकबर, अली अकबर को शहीद किया गया, हजरत कासिम को शहीद किया गया, हजरत अब्बास अलमदार के बाजुओं को काटा गया, 72 आपके रफ़क़ा को जामे शहादत नोश किया। ईमानदारी से बताइए, उस दिन ढोल बजाए जाते हैं, तुम्हारे घर में अगर मौत हो जाती है तो ढोल क्यों नहीं बजाती? इसका जवाब मुझे, इसका जवाब चाहिए। किसी के घर में अगर मौत हो, क्या ढोल बजते हैं? बजे हैं कभी ढोल? सब लोग बताइए। अगर किसी के घर में मौत हो जाए और ढोल बजने लगे तो आप भी क्या कहेंगे? इसे भले आदमी को शर्म ना आती, इसके अब्बा का इंतकाल हो गया, घर में ये बाहर ढोल बजा रही है, जरा देखो तो सही। कहेंगे ना कहेंगे? अब बताओ कि जब बाप की मौत पर जब ढोल ताशे नहीं बजाता तो जिनसे इस्लाम हमारे पास आया, मेरे मुस्तफा के नवासे के जिन्होंने करबला की धरती पर जमे शहादत नोश किया, उनकी याद में ढोलों को क्यों बजाया जाता है? मुझे इसका जवाब चाहिए। जवाब दो अगर किसी के अंदर हिम्मत हो तो। पढ़ो इस्लाम की तारीख कि जब मेरे आका इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे उठाकर और आपकी बहन, आपकी बीवियां, आपकी बच्चियों को ऊंटों की नंगी पीठ पर बैठाकर ले जाया गया दिमाश्क। जानते हो किसने ढोल बजाए थे? किसने बजाए थे? यजीदियों ने।
किसने बजाए थे? यजीदियों ने बजाए थे। यजीदियों ने। ये ढोल का बजाना ये यजीदियों का तरीका है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस कभी बद अमली से आप अपने आप को मेरे दोस्तों महफूज करो। बड़ा अच्छा आपका अपने अपने अपनी बस्ती का एक अच्छा माहौल बनाओ। बरादराने इस्लाम, अच्छा माहौल बनाओ। मदरसों में अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो। इंग्लिश मीडियम की भी तालीम दो। दीन की तालीम पहले दो, इंग्लिश मीडियम की तालीम बाद में दो। मेरे दोस्तों, मैं इंग्लिश मीडियम की तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को अच्छा डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को अच्छा मास्टर बनाओ, अपने बच्चों को बैरिस्टर बनाओ, वकील बनाओ। लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को तुम्हें कुरान पढ़ाना होगा। उससे पहले अपने बच्चों को मुस्तफा का आशिक बनाना होगा। रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, मौला हमें गौसे आदम का फैजान अता फरमा, हमसे बोलने में जो गलती हो माफ फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।